क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों के ऊंचाई का वितरण निम्नलिखित यहाँ पे दिया हुआ है। माध्य ऊंचाई से माध्य विचलन निकालना है। तो पहले मुझे इसका माध्य निकालना होगा इस आंकड़े का। चलिए तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके लिए यहाँ पर कॉलम बना लेता हूं। तो वही 6 कॉलम बना लेंगे। चलिए 2 2 4, ठीक है, और ये 2 6 हो गए। 6 कॉलम बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं जो जो दिया हुआ है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में। तो यानी कि ये आपका क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है। 95 से 105, 105 से 110, 110 से फिर आपका 115 ले लिया है ना यहाँ पर। ये आपके बुक में यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको सुधार कर लेना। मैं भी यहाँ पे सुधार कर देता हूं। देखो ना, 195 से 105, 105 से 115 होना चाहिए, ठीक है। फिर 115 से 125, 125 से 135, 135 से 45 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो 105 से 115, ठीक है, इस तरह से सुधार कर लेना। 115 से 125, 125 से 135, 135 से 145, और फिर आपका 145 से 155, 145 से 155। तो मैंने ये वर्ग अंतराल ऊपर जो गलत दिया था ना ऊपर, इसको सुधार दिया। चलिए तो अब यहाँ पे विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है, तो मैं इसके जगह पे FI सीधे लिख देता हूँ, बारंबारता ही ना है जी। चलिए 9 है, 13 है, 26 है, 30 है, 12 है और 10 है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले XI निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, फिर FI XI निकालेंगे। तो XI कैसे, इसके बीच का 100, 110, ठीक है, यहाँ पे 120, 130, 140 और 150, ठीक है। अब इसमें से गुना करते हैं तो 900 हो जाएगा। फिर इसमें से करेंगे तो 13 में 11 से करेंगे 143 पे एक जीरो लग जाएगा। 26 में 120 से, तो 26 में गुना करेंगे 120 से, तो आपका कितना आ जा रहा है, 3120। फिर 130 में गुना करेंगे किससे, 30 से, तो 13 तिया 39 और 2 को जीरो लग जाएगा। 12 में गुना करेंगे 140 से, 140 में गुना कर देंगे किससे, 12 से, तो आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा 1680, 1680। 120 में सॉरी 112 में 140 से, फिर यहाँ पे 150 में 10 से करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा FI यानी इसका सम निकालेंगे। यहाँ जाओ तो I = 1 to n लिख सकता हूँ। इन सबको जोड़ो तो ये 100 आएगा। ऊपर आपके क्वेश्चन में ही कह रहा था कि 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई का वितरण दिया हुआ है। अच्छा, इसको जोड़ना होगा सिग्मा FI XI, यानी कि यहाँ पे चाहो तो I = 1 to n ऐसे कर सकते हैं। इन सबको जोड़ते हैं। चलिए तो अब इसको जोड़ने पे आ जाएगा आपका कितना आ जा रहा है जी, इस FI XI को जोड़ने पर तो आपका आ जाएगा 12530, और ये तो 100 है ही। तो अब क्या करेंगे, माध्य बराबर में, तो माध्य यानी कि x के ऊपर बार दे देंगे, हो जाएगा सिग्मा I = 1 to n FI XI और बटा में सिग्मा I = 1 to n FI। तो ऊपर आपका है 12530 और बटा में 100, 1 0 1 0 कटेगा, यानी कि 125 दशमलव में 3 आ जाएगा, ठीक है, 125 दशमलव में 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, XI में से घटा देंगे माध्य को। 100 में से 125.3 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 25.3, लेकिन मोड है तो प्लस में हो जाएगा। फिर आपका 15.3, 5.3, 4.7, 14.7 और 24.7 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब इसमें क्या करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे FI में इंटू करके किससे, XI माइनस माध्य से, इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 227.7
फिर 15.3 में गुना कर देंगे 13 से, तो आ जाएगा 198.9, फिर 5.3 में 26 से गुना करेंगे तो 137.8, फिर 4.7 में 30 से गुना करेंगे तो आपका 141, फिर आपका गुना होगा 14.7 में 12 से तो 176.4, और 24.7 में गुना करेंगे 10 से तो आ जाएगा 247। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1128.8। ये किसका मान होगा? सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस माध्य का, इसका मान होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे निकालना है मीन डेविएशन। किसके सापेक्ष? मीन के ही सापेक्ष। तो हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस का माध्य और बटा में सिग्मा i इक्वल टू 1 to n एफ आई। तो इसका मान है 1128.8 और भाग कर देंगे 100 से, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 11.288। यहाँ से मीन डेविएशन आ जाएगा मीन के सापेक्ष। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 देखा।